प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न पूछा है गुरुदेव, मेरे को चार वाक्य के बारे में पूछना है। वो कहते हैं आत्मा भी नहीं होती। मैं भी मानता हूँ आत्मा नहीं होती, परमात्मा भी नहीं होता, मोक्ष भी नहीं होता, स्वर्ग भी नहीं होता, नरक भी नहीं होता, और मुझे भी ऐसा लगता है ये कुछ भी नहीं होता। आप इसके बारे में कुछ बताएं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। परमात्मा नहीं होता, मोक्ष नहीं होता, अनकंडीशनल प्रेम नहीं होता, स्वर्ग नर्क नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होता। जो जीवन है, जैसा जीवन है वैसा ही होता है। अगर तुम्हें अच्छी जिंदगी जीनी है तो लोगों से उधार लेकर जियो और मर जाओ, बस यही सब कुछ है। ये सत्य है या असत्य है? चार वाक को थोड़ी देर के लिए दूर कर दें, थोड़ी देर के लिए दूर कर देते हैं। एक जंगली सुअर से पूछे, एक सुअर को पकड़ ले, सुअर से पूछे साफ पानी कैसा होता है, शुद्ध खाना कैसा होता है। वो कहेगा कोई शुद्ध खाना नहीं होता, खाना हमेशा सड़ा और बदबूदार होता है। शुद्ध पानी नहीं होता, हमेशा कीचड़ होता है, उसी में लौटने में मजा आता है, वही सब कुछ है। मगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि साफ पानी होता है, आप कह सकते हैं कि शुद्ध खाना भी होता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। कुछ विषय, कुछ बातें इंद्रियों से ऊपर होती हैं, इंद्रियों के बस में नहीं होती। चार बात जो कह रहा है वो इंद्रियों की बातें कह रहा है। वो कह रहा है आंख से जो दिखता है वही सत्य है। क्या आंख से जितना तुम्हें आसमान दिखता है इतना ही आसमान होता है? क्या आंख से जितना छोटा चांद दिखता है इतना ही छोटा चांद होता है? क्या आंख से जो सूर्य दिखता है इतना ही सूर्य होता है? चार वाक के हिसाब से तो इतना ही होता है। क्या सच में इतना ही होता है? क्या परमात्मा को इंद्रियों से जाना जा सकता है? प्रूफ करें। ठीक। क्या सपने होते हैं? क्या सपनों को प्रूफ करा जा सकता है? क्या दुख को प्रूफ करा जा सकता है? मैं दुखी हूं, कैसे प्रूफ करूंगा? तुम दुखी हो कैसे प्रूफ करोगे? चार वाक मुझे अगर मिला तो सबसे पहले तो वो सन्यासी लेगा, क्योंकि ऐसे किसी बुद्ध को वो मिला ही नहीं था, इसलिए उसने ऐसी बात कही। फिर अगर तुम्हें जिंदगी को अच्छे से जीना है तो उधार लेके जी लो, उधार लेके घी पी लो। इस सेंटेंस को, इस स्टेटमेंट को समझो। तुम्हें जिंदगी को अच्छे से जीना है तो किसी से उधार लेके देसी घी पी लो। मतलब तुम जिंदगी अच्छे से जी नहीं पा रहे हो ना, तभी तो उधार मांग रहे हो। जिंदगी जी नहीं पा रहे इसलिए तो भीख मांग रहे हो ना। और जो मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, आप अपनी समझ बढ़ाओ और अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो। परमात्मा क्या? आपकी समझ का विकास है। परमात्मा यानी क्या? आप आनंदपूर्ण जी सकें। परमात्मा या क्या? आप हर एक बंधन से मुक्त हो, बंधन में रहते हुए भी बंधन से मुक्त हो। मैं कभी नहीं कह सकता कि उधार लेके देसी घी पी ले आप। मैं ये कहूंगा कि आप में क्षमता है, आप क्षमता है, आप पैदा करें, आप मेहनत करें, आप देसी घी खरीदें और पी लें। चार बाग तो निकम्मा रहा, हिंदुस्तान का ही रहा होगा पूरी तरह से, कर्महीन, आलसी रहा होगा जरूर। आप मेहनत करके भी तो कर सकते हैं ना। नहीं, वो सारी बातें बकवास और बेकार की। परमात्मा को नकार देना तो बहुत आसान है, बच्चे भी नकार देते हैं। एक मैंने बुक में पढ़ी एक छोटी सी स्टोरी, बड़ी प्यारी है। एक पेंटिंग बनाई एक आदमी ने, और वो लोगों के मन को चेक करने की कोशिश कर रहे थे।
उन्होंने एक पेंटिंग बनाई और उन्होंने पेंटिंग एक चौराहे पर रख दी और वहां पे लिख दिया कि इस पेंटिंग में जितनी भी जो भी बुराई आपको लगती है आप वहां पर पेन से रॉन्ग कर दें, कांटा मार दें, रॉन्ग कर दें। कुछ ज्यादा नहीं, 5 दिन के बाद देखी गई पेंटिंग नजर ही नहीं आ रही थी, इतने क्रॉस लग गए उसमें, इतने क्रॉस लग गए, पेंटिंग नजर ही नहीं आ रही थी। फिर दोबारा एक पेंटिंग बनाई गई, अब ये दूसरे चौराहे पर रखी गई और लिखा गया कि जो इसमें खूबी है, जो इसमें अच्छाई है, उस पर आप राइट कर दें। एक हफ्ते के बाद जब पेंटिंग को देखा तो मुश्किल से 1-2 राइट थे उस पर, बस 1-2 राइट। परमात्मा नहीं है, बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। जिसको अपनी जिंदगी के बारे में भी ठीक से नहीं पता वो भी कह सकता है कि परमात्मा नहीं है। खोजा, ढूंढा, मेहनत करी, क्या मौन होकर बैठे? नहीं, किताबों में पढ़ लिया बस, जो बकवास करी गई वो बकवास को सत्य मान लिया। परमात्मा क्या? एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक समझ, और तो कुछ भी नहीं ना। 4 वाक्य अगर मुझे मिलते तो जरूर उनसे बात करता। तुमसे क्या बात करूं, तुम तो कि मान ही नहीं पा रहे हो पूरी तरह से। आत्मा भी है, परमात्मा भी है, शून्य भी है, अनकंडीशनल प्रेम भी है, विराटता भी है, पूर्ण भी है, मोक्ष भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है। नरक क्या है? उधार लेके देसी घी पी के मर जाना, ये नरक। स्वर्ग क्या है? दूसरों को देसी घी बांट देना, ये स्वर्ग है। तुम और तुम्हारा चारवाक नरक में खड़े हैं, ठीक है? इसे समझने से ज्यादा अच्छा है मेरे प्यारे दोस्त, अपने भीतर उतरो, वो ज्यादा अच्छा है। ये कुछ किताबों में कुछ नहीं रखा है। जब आप किताबें पढ़ते हैं तो दूसरे के दिमाग से दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं, और कुछ भी नहीं। आज लोग ओशो की किताब पढ़ रहे हैं, ओशो की किताब पढ़ के आप ओशो के दिमाग से दुनिया को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कभी आप सफल नहीं हो पाए। आपको अपने दिमाग से दुनिया को देखना है। ओशो ने कहा शादी करना जरूरी नहीं है, बिना शादी के भी जी सकते। ओशो ने शादी नहीं करी, ओशो की हालात एकदम अलग थे, है ना? उनके हालात आप थोड़ा सा अपने भीतर उतर के समझे। और क्या समझाऊं मैं आपको, आप चारवाक नहीं बने, ठीक है? आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।